कल समय मिलेगा, यह कितना बड़ा भ्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी पिंड का भार। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा, एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जैसे जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है इसका एक केंद्र है, तो जैसे जैसे केंद्र की ओर आएंगे भार कम होते जाएगा, और जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी भार बढ़ता जाएगा। इसलिए दोनों ध्रुव पर भार अधिकतम होता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब कि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही हो। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऑप्शन नंबर डी, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन ए है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत बने रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो ऑप्शन नंबर, उसका त्वरण दुगुना होगा, उसका संवेग दुगुना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। यदि कोई पिंड है उसका वेग दुगुना हो जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा। तो किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारगुनी हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, द्रव घनत्व मापी। ऑप्शन बी, बैरोमापी। ऑप्शन सी, आर्द्रता मापी। ऑप्शन डी, ऊंचाई मापी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमापी। इसे बैरोमीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड का अधिकतम भार कब होगा। ऑप्शन ए, वायु में होगा। ऑप्शन बी, जल में होगा। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में होगा।
ऑप्शन डी निर्वात में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्वात में होगा। निर्वात में भार अधिकतम होता है किसी भी पिंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहता है, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्ववत बना रहेगा। पूर्ववत बना रहेगा क्योंकि जैसे बर्तन है और बर्तन में पानी भरा हुआ है तो बर्फ़ का टुकड़ा पहले से उसमें डुबाया हुआ है, तो पिघल कर जितना वो क्षेत्रफल घेरेगा उतना पहले से वो घेरे रहता है, इसलिए पूर्ववत बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऑप्शन है जल, पारा, ईथर, अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पारा, जिससे थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है तापमान टेम्परेचर चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए द्रवों का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन बी दूध की परिशुद्धता, ऑप्शन सी अपेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अपेक्षित आर्द्रता। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है परावैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा और रक्त किरणें, इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए है कोई भाग नहीं, ऑप्शन बी क्रीट, ऑप्शन सी वर्णमंडल, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी क्रीट। जैसे सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है ये दिखाई देता है, इसे क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वस्तु से ज़रा सा छोटा बनता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी होता है। आभासी और उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण लगा होता है? तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, बेलनाकार दर्पण लगा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसे साइड मिरर में लगा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 3 प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? नीला, हरा व लाल है, नीला, पीला व लाल है, पीला, नारंगी और लाल है, बैंगनी, जामुनी व नीला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, हरा एवं लाल है। नीला, हरा एवं लाल है, ये प्राथमिक वर्णक है। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर सभी रंग बनते हैं। इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर सभी रंग बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल रेटिना के सदृश है? मतलब कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल के जैसा कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है लेंस, फिल्म, द्वारक, शटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म, जो मनुष्य के नेत्र के समान कार्य करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।